अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्रेम कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रिचुअल चलाती हूँ, करवाती हूँ मॉर्निंग और नाइट को, और बहुत सारी मेडिटेशन भी करवाती हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट का एक ही सवाल आया जा रहा है। कई दिनों से वो सवाल किए जा रहे हैं, लोग बदल बदल के सवाल एक ही सवाल कर रहे हैं कि आप कहती हैं अपने ऊपर काम करिए, किसी का आशीर्वाद कहीं पर नहाने से, कहीं पर चढ़ावा चढ़ाने से कुछ नहीं हो जाएगा, काम तो अपने ऊपर करना है। ये आपकी लाइन हम इतना सीरियसली ले लिए हैं कि अब हमको गिल्ट जैसा फील होता है कि हम पूजा पाठ या भगवान का नाम जाप करें। तो मैं ये बोलना चाहूँ, गिल्ट की ज़रूरत नहीं है, गिल्ट नहीं है, पूजा पाठ ज़रूरी है। अरे कोई तो ऐसी शक्ति है ना जो हम ज़मीन में बीज का रोपण कर देते हैं और अपने आप से अंकुरित हो जाता है। माँ की पेट में एक बच्चा कैसे पल जाता है, 9 महीने तक बड़ा हो जाता है। कोई तो ऐसी शक्ति है, कोई तो ऐसी शक्ति है ना, है ना। तो उसी शक्ति को तो भगवान, उसी शक्ति को यूनिवर्स कहिए या उसी शक्ति को आपको कोई भी नाम कहिए, है ना। शक्ति एक ही है। पूजा अर्चना चढ़ावा ये आपकी आस्था है। मैं भी करती हूँ, अभी भी पूजा अर्चना नाम जाप करती हूँ, मैं करती हूँ, वो ज़रूरी है। आस्था रखनी ज़रूरी है, भगवान के ऊपर रखना, वो आस्था ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ अपने ऊपर काम भी करना है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सही मायने में जीना सिखा रहा है, कैसे जीना है वो सिखा रहा है। पहले हम प्रेयर करते थे तो रो रो के प्रेयर करते थे कि प्रभु आपने मुझे ये नहीं दिया। उसमें प्रेयर कम, कंप्लेन ज़्यादा होता था और वो रोना अजीब सा वो प्रेयर होता था। आंसू बहते रहते थे कि आपने मुझे ये नहीं दिया, आप ऐसे करते हो, आप वैसे करते हो, मेरे में क्या कमी है। वो प्रेयर नहीं हुआ। लेकिन अब जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं तो आपका प्रेयर बदल जाता है। अब आप कृतज्ञ रहते हैं कि प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, थैंक यू सो वेरी मच। आपने मुझे छत दिया है, मेरे सर के ऊपर छत है, खाने के लिए अनाज दिया है आपने, मेरे पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, थैंक यू सो वेरी मच, आप बहुत ही कृपालु हैं। तो पहले हम मांगते रहते थे और रोते रहते थे, लेकिन अब हमारा प्रेयर करने का तरीका अलग हो जाता है। पहले हम दुख में रहते थे, माना कि पूजा अर्चना कर लिया, लेकिन दुख ही दुख में रहते थे। लेकिन अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब ये रिचुअल करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको असली मायने में अपना सत्य चित आनंद जो आत्मा है वो पता चलता है कि इस आत्मा को क्या करना है। ये आत्मा रोने के लिए नहीं आई है इस धरती पर, यह आत्मा सिर्फ स्क्रीमिंग करने के लिए नहीं आई है। ये आत्मा तो आनंद करने के लिए आई है, खुश रहने के लिए आई है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको वो पता चलता है, आप कृतज्ञ रहते हैं, आपके भावना को रूपांतरण हो जाता है ना। तो यहाँ पर वो गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। पूजा अर्चना कीजिए, आस्था है, एक पावर है। ये सूरज, चंद्रमा, सितारे कैसे निकल रहे हैं, कैसे ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, शक्ति है, वो चला रही है हमको। हमारा आई बॉल्स किसी और के आई बॉल्स से मैच नहीं कर सकता, हमारे फिंगर प्रिंट किसी और के फिंगर प्रिंट से मैच नहीं कर सकते, हमारा डीएनए किसी और के डीएनए से मैच नहीं कर सकता। कोई तो शक्ति है ना कि उसने डुप्लीकेट हमारे जैसा बनाया नहीं है ना। वो शक्ति पर आस्था रखनी है, लेकिन काम भी करते रहना है। थोड़े अलग तरीके से खुश होकर जितना काम करेंगे उतना परमात्मा वो जो है ना वो और आप पर खुशी की कृपा करेगा। तो गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है, आस्था को रखिए, साथ ही साथ अपने ऊपर काम करते रहिए, भागीरथ प्रयास करते रहना है अंतिम समय तक, है ना। थैंक यू, विश यू वेल्थ।